सबको जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आप उपस्थित हो और परमेश्वर की आराधना करें, है ना। तो आज का शाम परमेश्वर के हम इसलिए कुछ गीत गाते हैं। मैं अपने स्थान पर हम खड़े रहते हैं। स्तुति गाते परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज का दिन तूने हमें दिया है परमेश्वर।
था परमेश्वर ने मुझको बना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सभा को तुमने हमें योग्य बनाया तो आज की सभा को हम तेरे हाथों में रखते परमेश्वर। तू से अभिनय करना परमेश्वर, तू चला परमेश्वर। जो भी बचेगा प्रभु तेरी और सुन परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर नाश के नाम से। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप इसे अभिषेक कीजिए, आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते लॉर्ड। हम प्रीच कर सकते, कुछ काम नहीं होगा पिता, लेकिन हम चाहते हैं आप बातें करो पिता। ये आपके वचन है पिता, यीशु मसीह के नाम से। यिर्मयाह का 15 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 15। यिर्मयाह का 15 अध्याय, उसकी पहले कुछ पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे, पहले से 4 तक। बोलता है, फिर याहवे ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। यदि वे मुझसे पूछें हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना याहवे यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंदवाई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊँगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए धरती पर हिंसक जंतु। याहवे की यही वाणी है ना। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज्य में मारे फिरेंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दीजिए और यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्या बोल रहा है परमेश्वर? 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा है ना, कि यदि मेरे सामने मूसा और शमूएल भी खड़े रहेंगे तो भी मैं उनके पापों को क्षमा नहीं करूँगा, तो भी मैं उन्हें क्या है क्षमा नहीं करूँगा, है ना। कितना अद्भुत है। जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर क्या बोल रहा है ना, मूसा और शमूएल दोनों इजराइल के इतिहास में महान व्यक्ति रहे हैं ना, जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई किए हैं, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने में हेल्प किए हैं, परमेश्वर ने जिनके द्वारा बातें किया है। बट क्यों हो रहा है, क्यों परमेश्वर बोल रहा है? सबसे पहले हम दूसरा राजा का 21वें अध्याय में जाएंगे। यहाँ पे मनश्शे नाम का एक राजा है, जिसने क्या है, जो बहुत ही दुष्ट था। अगर उससे पहले उसके पिता के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा राजा था, जो अशेरा की वेदियों को तोड़ा, मूर्ति पूजा को हटाया, है ना। लेकिन मनश्शे दुष्ट राजा था। बोलता है जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको याहवे ने इजरायलियों के सामने से निकाल दिया था वह किया, जो याहवे की दृष्टि में बुरा है। मनश्शे क्या बोला है? दुष्ट राजा था। अगर पिता कैसा था? अच्छा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, जो क्या है, अगर 21वें अध्याय पढ़ते हैं। बट ये है कि क्या है, उन लोगों के मूर्ति पूजा लाया जिनको परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने से निकाला। इजरायलियों को हटाया परमेश्वर ने, और उन अन्य जातियों को हटाया और इजरायलियों को बसाया। बट मनश्शे क्या किया? उनके देवी देवताओं को लाके क्या है, स्थापित कर दिया। अगर वहाँ पे देखते थे, बोलता है उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया, और इजराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदिया और एक अशेरा बनवाई, और आकाश के सारे घरों को दंडवत और उनकी उपासना करें। क्या सिर्फ बनाया ही नहीं, वर्शिप करने लगा। हाँ, सोचिए एक लीडर है, राजा है, राजा के लिए क्या था नियम?
क्यों जो व्यवस्था है उसकी नकल करके अपने पास रखेगा ताकि उसके अनुसार चले। हाँ, परमेश्वर ने यहोशू के पहले देखा इस व्यवस्था के इस वचन को रात दिन क्या है मनन करना। लेकिन यहाँ पे एक राजा है जो जिसको क्या उसके ही पिता ने क्या है थोड़े समय पहले तोड़ के नष्ट कर दिया था। जिन मूर्ति पूजा को हटाया वही क्या कर रहा है स्थापित कर रहा है। सिर्फ स्थापित ही नहीं कर रहा है, उनकी वर्शिप कर रहा है, उपासना कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, और उसने याहवे के उस भवन में बना। कहाँ पे बना है? परमेश्वर के मंदिर में। सिर्फ घर में अपने नहीं बना, परमेश्वर के मंदिर, यानी परमेश्वर का जो स्थान था उसको क्या कर रहा है हटा के वहाँ पे मूर्ति पूजा ला रहा है। सोचिए, और उस क्रोध के वजह से जो मनुष्य ने किया, मनुष्य ने सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं किया, आराधना ही नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने जैसे अन्य जाति लोग करते थे बुराई वैसा किया। मतलब उसने, अगर आगे देखते हैं 6वीं पंक्ति से, उनके मुहूर्तों को माना और उसने अपने 2 बच्चों को क्या है आग में जला दिया। सोचिए, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग को मनुष्य क्या कर रहा है कि मूर्ति के लिए क्या है जला रहा है। इतनी दुष्टता मनुष्य ने किया और परमेश्वर इस वजह से बोलता है क्या है कि मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा, ये बंधुआई में जाएंगे। क्यों? पहली बात परमेश्वर का इनकार किया और परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, यानी कि मूर्ति पूजा। और मनुष्य के इस काम की वजह से क्या है पूरा देश जाएगा। बहुत जब मैं पढ़ रहा था कि दोनों के बारे में परमेश्वर क्यों बोलता है कि क्या मूसा और शमूएल है ना, बोलता है इतनी बुराई इनकी है कि यदि मूसा और शमूएल भी होते तो भी मैं क्या है इनके पाप को क्षमा नहीं करता। हाँ, और दोनों का अगर देखा जाए बहुत अच्छे परमेश्वर। हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मिस्र देश को से क्या है वादे के देश में लाल समुंदर को पार कराने में, है ना। तो कुछ चीज़ें था कि मैं लिख रहा था जब पढ़ रहा था, इस समय इजराइल की दशा बहुत ही खराब थी। पहली बात तो है ना इजराइल की जो स्पिरिचुअल चीज़ें थी वो क्या है बहुत ख़राब थी। और मूसा और शमूएल क्या है मध्यस्थता किया देश के लिए। मूसा और शमूएल दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इजराइल देश के लिए अपने समय में क्या किया मध्यस्थता किया। हाँ, मूसा और शमूएल ने इजराइल के लिए अपने समय मध्यस्थता किया, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई किया, व्यवस्था सिखाया। हाँ, और इसलिए मूसा ने राष्ट्र को परमेश्वर के क्रोध से दूर हटाने की प्रार्थना किया। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन का 32 अध्याय उसका 9 से 14 पंक्ति, उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राष्ट्र को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए क्या है प्रार्थना किया। निर्गमन का 32 9 से 14 बोलता है, फिर याहवे ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। क्या बोला परमेश्वर? क्यों हो रहा है? 32वें अध्याय में क्या है मूसा पहाड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ पे कौन था? हारून, जो अगुआ है, जो याजक है। लोगों ने क्या बोला? वो पुरुष मूसा का तो क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन तू हमारे लिए देवता बना जो हमारी अगुवाई करे। हाँ, जो हमारे आगे आगे चला। मूसा उसने क्या है हारून ने बना दिया सोने से बछड़ा। और क्या बोलते हैं, हे इजराइल देखो तुम्हारा देवता जो तुम्हें क्या है निकाल ले आया। सोचो, थोड़ी देर पहले उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा और अभी बोले हे इजराइल देखो तुम्हारा ईश्वर। हाँ, फिर परमेश्वर बोलता है यहाँ पे कि मुझे मत रोक, मैंने नष्ट करूँगा। लेकिन 11वीं पंक्ति से मूसा का मध्यस्थता की प्रार्थना है। बोलता तब मूसा अपने परमेश्वर याहवे से यह कहकर मनाने लगा, हे याहवे तेरा कोप अपनी
प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि करने से पहुंचाने से फिर क्या। मूसा ने मध्यस्थता किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसके बाद बोलता है अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, 13वीं पंक्ति में। और उसके बाद 14वीं बोलता है तब याहवे अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था बचता है। परमेश्वर ने अपना मन बदला। एक समय था जब इजरायली पाप कर रहे थे, जब अविश्वास में जी रहे थे। एक परमेश्वर का दास था जो वहाँ पे आके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी वजह से क्या है, उनका घात करना बंद किया, है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोला अगर मूसा और शमूएल भी आएंगे तो भी मैं उनका नाश करूँगा। आगे भी एक जगह पे देखते हैं, अगर तो गिनती के 14 अध्याय का 11 से 20, वहाँ पे भी क्या है, एक बार और इजरायली क्या है विश्वासघात करते हैं, एक बार और अविश्वास दिखाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं हम क्या मरने के लिए जंगल में लाए हो, बोलते आओ हम किसी को अपना अगुआ बना लें और हम मिस्र को चले जाएं, अगर हम वहीं पे मरते तो ही भला था। सोचो, उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, परमेश्वर के कार्यों को देखा, 10 चमत्कार देखा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्या हम चले जाएं, है ना। कई बार हम भी कुछ परिस्थितियों में आते थे, हम सोचते हैं चलो पहले का जीवन सही था, लेकिन परमेश्वर क्या होता है, नहीं, हमें उस परिस्थिति में, उस हालात में परमेश्वर के पास और करीब जाना। अभी जैसे मैं भाई का फ़ोन आया था, वो बहुत टेंशन में है, बोलते हैं कि इंकरेज नहीं है, बोला जस्ट प्रार्थना करते रहो, प्रभु में बने रहो, छोड़ो मत, है ना। एक ही चीज़ है कि छोड़ो मत, बने रहो, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, परमेश्वर के करीब आना है। अगर इजराइल राष्ट्र की हर समय देखा जाए तो उन्होंने अविश्वास दिखाया, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके पापों को क्षमा करता है। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा तेरी विनती के अनुसार करूँगा, है ना। फिर मूसा ने लोगों को समझाता था कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करो। मूसा लोगों को समझाता रहा कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करो। सोचो, परमेश्वर मूसा दोनों की तरफ से आता है, लोगों को भी बोला परमेश्वर के खिलाफ पाप मत करो, परमेश्वर को बोला अपनी प्रजा को पाप मत कर, अपने ही वाचा को याद कर परमेश्वर। और ये एक उसकी खासियत है ना। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी प्रॉमिस दिए हैं और वो प्रॉमिस हमें क्या है, जीने के लिए बहुत है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। व्यवस्था विवरण का 9 का 18 से 20 में मूसा प्रार्थना किया, वहाँ पे 40 दिन परमेश्वर बोलता है जब तुमने अविश्वास दिखाया तो मैं 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने बिना खाए पिए मैं पड़ा रहा, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने वहाँ पे भी मेरी क्या है, सुना। परमेश्वर एक व्यक्ति है जो क्या है, लोगों की तरफ से परमेश्वर के सामने जा रहा है और बहुत अद्भुत है। फिर अगर शमूएल के बारे में देखते हैं तब शमूएल 2 बार इजरायलियों के लिए, जो अगर खास अगर देखा जाए तो जो इजरायलियों के लिए मध्यस्थता किया। एक इजराइल राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने के लिए शमूएल ने प्रार्थना किया। पहला शमूएल का 7वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति से। वहाँ पे क्या है, अमालेकी लोग आ गए हैं, लेकिन इजरायली लोग क्या बोले हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर याहवे से। पहला शमूएल के 7वें अध्याय में जाएंगे। पाँचवीं पंक्ति से मतलब फिर शमूएल ने कहा सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए याहवे से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के याहवे के सामने मुंडन दिया। उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे हमने याहवे के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। इजरायलियों ने बोला प्रार्थना कर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे किरेतब्राम वाक्य है, वाचा का संदूक छीन लिया गया है। उनके पास जो परमेश्वर का संदूक होना चाहिए वाचा का, वो भी नहीं है इजराइल के पास।
यहाँ तक कि इजराइल के पास आता है। फिर इनमें क्या है, एक व्यक्ति है और वो लोग आके वहाँ पे प्रार्थना करें और वहाँ पे अगर देखते हैं परमेश्वर ने उसकी सुना और क्या है, इजराइल को विजय देता है। और ये लोग जो थे क्या है, प्रार्थना के व्यक्ति थे जो परमेश्वर के सामने जाते थे, जो मध्यस्थता करते थे। शमूएल ने प्रार्थना किया जिससे इजरायली लोग विजय पाए, है ना। और पहला शमूएल का अगर 12 का 19 से 25 अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बार और शमूएल प्रार्थना करता है। वहाँ पे इजरायली लोग अपना पाप क्या है अंगीकार करते हैं। वहाँ पे उनका पाप क्या है, उन्होंने राजा मांगा था, हाँ, और बोलते हैं हमने गलती किया है, पाप किया है राजा मांग के। राजा मांगना क्या गलत है? यस, क्योंकि अभी तक उनका परमेश्वर अगुवाई कर रहा था और उन्होंने राजा मांगा। एक व्यक्ति को देख के चले गए। हमें व्यक्ति को देख के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर को देख के चलना है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, है ना। ये बोलना कि परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करो। अगर हम व्यक्तियों को देखेंगे हम निराश हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, हर व्यक्ति जैसा हम सोचते हैं वैसा खरा नहीं उतर सकता है, जैसा हमारी सोच रहती है वैसा नहीं करता है। बट परमेश्वर को देखना है और उसके पीछे चलना है। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलने वाला है तो ही उसके पीछे चलो, है ना। क्योंकि हम देखते हैं साउल राजा को मांगा, साउल राजा ज़्यादा दिन उनको परमेश्वर के साथ नहीं चला पाया, हाँ। लेकिन क्या है, और एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, वो था दाऊद राजा, है ना। परमेश्वर उन्हें जरूर राजा देता था, लेकिन उन्होंने समय से पहले क्या है मांगा, है ना। परमेश्वर की इच्छा में चलना है, ना कि उसकी दी हुई अनुमति में, है ना। कई बार क्या है, परमेश्वर की इच्छा होती है, बोलता है, प्रॉमिस करता है, बट क्या है, राजा देने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही प्रॉमिस किया था। बट साउल उनका राजा नहीं था, परमेश्वर की अनुमति दी हुई राजा था, क्योंकि उन्होंने मांगा इसलिए परमेश्वर उन्हें दिया, है ना। हमें उसकी इच्छा को जानना है, कैसे जानना, उसकी बुलाहट जो दिया है उसमें बने रहना है, उसके वचनों में, उसके साथ संगति में, प्रार्थना में, और क्या है, परमेश्वर की आवाज़ को दिन सुनने के लिए तैयार रहना। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर ज़रूर बातें करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं है कि उसके मुंह है बोल न सके, उसके नाक है सुनने को। हमारा परमेश्वर जिसने हमें कान बनाया उसके भी कान है और वो सुनता है। वो क्या है, सुनने वाला परमेश्वर, बातें करता है ना। और बोलता है, मैंने लिख रहा था, शमूएल ने प्रार्थना किया इजराइल के लिए जब उन्होंने राजा मांगा और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इजराइल के पाप की वजह से परमेश्वर उन्हें नाश करने वाला था, पर मूसा की मध्यस्थता की वजह से, की प्रार्थना की वजह से इजराइल नाश होने से बचा। भजन संहिता का 99 उसकी 6वीं पंक्ति को पढ़ेंगे। भजन संहिता का 99 उसकी 6वीं पंक्ति। बोलता है, यहाँ उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल उसको पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। याजकों में कौन? मूसा और हारून। प्रार्थना करने वालों में शमूएल उसे पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। कितना अद्भुत है! परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग उसको पुकारते थे और वह उनकी सुनता था। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर के याजक, है ना, मूसा को भी याजक बोला है ना, और शमूएल भी क्या है, उसकी प्रार्थना करने वालों में था और परमेश्वर उनकी सुनता था, है ना। उसके याजक शमूएल और मूसा, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और यहाँ पे जब मैं लिख रहा था लास्ट में, निर्गमन का 15:26 में बोलता है, यदि तू अपने परमेश्वर याहवे का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर याहवे हूँ। हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे वचनों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो
और वो करो जो मेरी दृष्टि में सही है। अब जो क्या है विपत्तियाँ दूसरों पे आती है नहीं आएगी। पहले ही परमेश्वर ने बोला था क्या करना है तुम्हें, मेरी आज्ञाओं को मानना है, मेरे वचन को क्या है सुनना है, और वो करो जो मेरी दृष्टि में सही है। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य ने क्या किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। मनुष्य ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है पूरा था। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि यदि मूसा और शमूएल भी रहेंगे तो भी मैं इनके पापों को क्षमा नहीं करूँगा, तो भी मैं इन्हें नाश करूँगा। 4 तरीके का क्या है परमेश्वर ने सुनाया है ना कि उनको सजा की 4 तरीके क्या होता है। तलवार से मरेंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, और क्या है महामारी, है ना। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को टाल दिए, परमेश्वर का इनकार किए और परमेश्वर को के जगह पे किसी और को परमेश्वर बनाए। और इस वजह से इस 700 BC में ये ऐसी चीज़ें हो रही है। जब इर्मिया का मिनिस्ट्री चल रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था इर्मिया, उस समय क्या है इजराइल राष्ट्र की आत्मिक दशा बहुत ही खराब थी। परमेश्वर का वचन नहीं था। जो नबी था सच्चा उसे लोग मारने के लिए तैयार थे। जो नबी थे झूठे वो वचन प्रचार कर रहे थे जो लोगों के कानों के खुजली वाले, मतलब लोगों भविष्यवाणियाँ सुनना चाहते थे जो उनको सही लगे। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता क्या बोलते थे, अगर इनमें 29 अध्याय पढ़ोगे कोई बंधुआई नहीं आएगी, परमेश्वर ने बोला कोई बंधुआई नहीं आएगी, तुम सब कुछ सही रहेगा। लेकिन एक इर्मिया नबी था, वो क्या भविष्यवाणी था उसका, परमेश्वर की यह वाणी यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम बंधुआई में जाओगे। हाँ, लोहे का जुआ, एक भविष्यवक्ता था उसने लकड़ी का जुआ तोड़ दिया, परमेश्वर ने क्या बोला लोहे का जुआ बनाऊंगा। तो कई बार ये चीज़ें होता है कि परमेश्वर का वचन सुनना और उसके आज्ञा पालन में जीना ये बहुत ज़रूरी है। हर विश्वासी के लिए एक आज्ञा पालन का जीवन चाहिए, उसके वचन को जीना और उस वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना, है ना, और उसमें जीना। परमेश्वर ने हमें बुलाया कि उस आज्ञा पालन में जिए, क्योंकि आज्ञा पालन क्या है बलिदान से बढ़ के। 1 शमूएल का 15-25 है ना, क्या बोलता है परमेश्वर बलिदान से ज़्यादा अपने आज्ञा के पालन करने से क्या है प्रसन्न होता है ना। और निर्गमन के 15-25 हमने वही पढ़ा। परमेश्वर क्या बोलता है तू अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। अगर निर्गमन के विषय में क्या है, जब 10 आज्ञाएं हैं उसमें क्या है प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन सारी शक्ति और सारे मन सारी शक्ति उस वचन को पढ़ते हैं। बोलता है तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर याहवे हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, है ना। यहाँ पे बोलता है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या सारी पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यावे जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनको हजारों पर क्या है करुणा करता हूँ। परमेश्वर क्या बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके क्या है ना मानना, है ना। बोलता है क्या है जो मुझसे बैर रखते क्या उन्हें दंड देता हूँ। लेकिन परमेश्वर का एक गुण भी है, करुणामय परमेश्वर है। लेकिन अगर उससे कोई प्रेम करता है तो, है ना। अगर परमेश्वर से अगर आप
व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर से लिपटे रहो। यदि परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे तो तुम्हें आशीष देगा, है ना। व्यवस्था विवरण में बहुत सारे आशीष और श्राप के वचन हैं। जहाँ परमेश्वर बोलता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ये आशीष तुम पे पड़ेंगे, यदि नहीं मानोगे तो ये श्राप पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, परमेश्वर दूसरे से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर से बैर रखना, और मनुष्य ने वही किया। खुद भी क्या है, अशेरा की मूर्ति बनाया, उससे आराधना किया, देश से कर रहा है और परमेश्वर से उनको क्या है, क्रोध दिला रहा है। तो हमें वो ध्यान देना है ना। हम कई बार हम हमारे लाइफ में कुछ मूर्ति बना सकते हैं जो परमेश्वर को क्या है, सही नहीं है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, है ना। उसकी इच्छा जानने के लिए उसके नज़दीक आना है, उससे समझने के लिए उससे नज़दीक आना है, परमेश्वर को जानने के लिए और उसको महिमा देने के लिए, है ना। यही हमारा मकसद है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम जो करते हैं क्या परमेश्वर उसमें परमेश्वर को महिमा मिल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी कर रहे हैं ये ध्यान देना, क्या इसमें परमेश्वर को महिमा दे रहा है कि नहीं, क्या मैं खुद को महिमा ले रहा हूँ या किसी और को, किसको महिमा जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इजराइल के राजा ने क्या है, बुराई किया, है ना। हाँ, वो बुराई जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, वो बुराई जो परमेश्वर ने मना किया था नहीं करने के लिए, है ना। इजराइल के राजा ने वो किया, इजरायली राष्ट्र ने किया, है ना। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मुझे मत रोक। यदि मूसा और शमूएल भी आप मध्यस्थता करेंगे बोला है तो भी मैं इनका नाश करूँगा। दोनों अद्भुत है। दो बार शमूएल और मूसा ने अपने लाइफ में दो बार ऐसा था कि परमेश्वर के क्या है, क्रोध को शांत किया, अपनी मध्यस्थता की वजह से, अपने उस चाल की वजह से, है ना। एक स्टोरी था पर लास्ट में फर्स्ट दिनों ने एक बार शेयर किया था। एक जगह ना प्रेयर मीटिंग हो रही थी, तो स्टेडियम में सब कुर्सी वगैरह क्या है, वहाँ पे सब कुछ था, लोग आने वाले, बट वहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला था। लोग परेशान हो गए कि अब क्या होएगा। वहाँ पे एक स्त्री औरत आई और उसने क्या बोला पता है, यीशु मैं आज्ञा देती हूँ कि इधर में एक बारिश नहीं गिरना चाहिए यहाँ पे, पता है। उन्होंने बोला था दूसरे जगह पे बारिश हुआ लेकिन उस जगह पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। परमेश्वर सुनता है अपने लोगों की प्रार्थना, अगर हम उसके साथ जीते हैं, उसके साथ चलते हैं। अगर हम उसके सुनने के लिए तैयार हैं तो भी हमारी सुनने के लिए तैयार है ना। और हमारी सुनना चाहता है, लेकिन क्या हम पहले सुन रहे हैं, है ना। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो कैसे उसके पास आएंगे, पहले उसकी सुनना है। वही बोलता है उसके वचन को सुनो तन मन से, उसकी आज्ञा पालन करो और वो करो जो उसकी दृष्टि में सही है। हम उसकी दृष्टि में परमेश्वर सही क्या है, सुसमाचार का प्रचार, आत्माओं को जीतना, प्राण को जीतना, हाँ, लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों के लिए प्रेयर करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और यही करना, और इससे क्या होगा, हमारा भी विश्वास बढ़ेगा, हमारी भी आत्मिक उन्नति होएगी और परमेश्वर के करीब जाएंगे और हम दूसरों को भी हेल्प करते हैं ना। हम दूसरों के लिए आज एक प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा क्या है, हम प्राणों को जीता जा सकता है। पता है जितने भी महान परमेश्वर के दास हुए सब निराशा से गए, सब अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों से गए, लेकिन एक चीज़ था उनके जीवन में, प्रार्थना का जीवन, जो क्या है उन्हें चलाए चल रही थी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद करते हैं आपने हमें संभाला, आपने लेके आया और सही सलामत लेके जाइए पिता। और आप अगुवाई कीजिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे परिवारों को, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति को, शांति को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं राहुल ब्रदर, विजय शोभा, नेहा, पप्पू, मैं, ज्योति, अनुग्रह, महिमा, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।